ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल की तरफ से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 13वां सेशन है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम के साथ। हम रामचरितमानस में अभी तक उन सारी दशाओं और उन सारी कहानियों को पढ़ रहे हैं जिनके कारण प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। आज उसी में हम दोहा 151 से 174 के बीच में एक और कथा हम पढ़ेंगे बालकांड की, जिसमें रावण के एक पूर्व जन्म का उल्लेख है। जैसा कहते हैं राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो किस प्रकार लोगों के जीवन में कभी धूप आते हैं, कभी छाया आती है, और उससे अंततः उनका आने वाला जीवन निश्चित होता है। तो हमने बहुत सारे अलग अलग कहानियां पढ़ी, जिन जिन के कारण, पूर्व जन्मों की कहानियां पढ़ी जिनके कारण भगवान राम को अवतार लेना अनिवार्य हो गया। आज उसी सीरीज में हम एक अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रावण के एक पूर्व जन्म की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है कैकय देश की। वहां श्वेत केतु नाम का एक राजा रहता था। श्वेत केतु। इस कहानी को गौर से सुनिए और उसके बाद हमें बताइएगा कि आप क्या सीखते हैं इस कहानी से। और एक कहानी आप अपने बच्चों को भी सुनाइए। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो अपने सबॉर्डिनेट को सुनाइए। घर पे कार्य करते हैं तो बच्चों को सुनाइए। और कहीं कार्य नहीं करते तो खुद ही मन में ही खुद को रिवाइज कीजिए। सो ये श्वेत केतु नाम का एक राजा था। बहुत धर्म की धुरी धारण करता था और बहुत प्रतापी था, धार्मिक राजा था, बलवान था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु और जो छोटा बेटा था उसका नाम था अरिमर्दन। ये दोनों बच्चे भी बहुत संस्कारी थे, आपस में बहुत प्रेम रखते थे और धर्म पे चलने वाले थे, भगवान का भजन करने वाले थे। और उनका एक मंत्री था। उस मंत्री का नाम था धर्म रुचि। सो धर्म रुचि मंत्री था। बड़ा बेटा प्रताप भानु, छोटा बेटा अरिमर्दन था। और राजा का नाम सत्यकेतु था। उस जमाने में लोग अपने वर्णाश्रम का बड़ा ध्यान रखा करते थे और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, भले वो राजा ही क्यों ना हो, वानप्रस्थ आश्रम में शिफ्ट हो जाए। ऐसा बार बार आपने अलग अलग कहानियों में देखा। इस प्रकार अपने जगत प्रपंच से इस प्रकार मोह उस समय नहीं हुआ करता था। सो एक समय आने के बाद सत्य केतु ने निर्धारित किया कि अब वो अपने बेटे को सब कुछ सौंप के अब वो वानप्रस्थ और सन्यास और उस तरफ आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने सब कुछ अपने बेटे को सौंपा, उसको राजा बनाया और वो वानप्रस्थी होते हुए सन्यास की तरफ गमन कर गया। अब जब इनका बड़ा बेटा राजा बना जिसका नाम था प्रताप भानु, ये बहुत योग्य राजा था। इसने बहुत ही कम समय में ये चक्रवर्ती राजा बन गया और इसके यहां प्रजा भी प्रसन्न थी, सब कुछ परफेक्ट था। बहुत सारे राजाओं को हरा दिया और एक बड़ा एक छत्र साम्राज्य की इसने स्थापना करी। सबसे बड़ा राजा वही था उस समय। तो एक बार ये राजा जो था प्रताप भानु, ये शिकार करने गया और बाय चांस ऐसा हुआ कि वो अपनी सेना से भटक गया। सेना एक तरफ रह गई और राजा एक शिकार को देखते देखते उसके पीछे पीछे चल गया। वो जो शिकार था वो एक बहुत मोटा एक सुअर था और वो बहुत तेजी से उसने भागना चालू किया। राजा भी उसके पीछे पीछे भागना चालू किया और वो जो सुअर था वो बहुत आगे भाग के बहुत घने जंगलों में गया और वो कहीं जाके छुप गया। राजा का टारगेट मिस हो गया है। अब राजा बहुत थक भी गया था
प्रताप भानु, और वो खाने पीने की तलाश में वो कहीं उस घने जंगल में कोई आसरा देखने लगा। तो वहां उसने देखा एक कुटिया है। उस कुटिया में उसने देखा एक मुनि था। ये जो मुनि था ये उन राजाओं में से एक था जिसको प्रताप भानु ने हराया था। और ये बहुत कुटिल तरह का व्यक्ति था, बहुत वेंडेटा, बहुत बदले की भावना रखता था प्रताप भानु के प्रति। और ये सारा षड्यंत्र उसी ने रचा था। ये सुअर भी उसी ने किसी मायावी को रिक्वेस्ट करके उसको सुअर बना के इसको इस तरफ डाइवर्ट किया। अब जैसे ही प्रताप भानु वहां पहुंचा उस कुटिया में, ये तो मुनि का वेश बना के बैठा था। और ये तुरंत प्रताप भानु को देख के पहचान गया। पर प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया क्योंकि ये तो पूरा मुनि जैसे वेश में था। अब जब प्रताप भानु वहां पहुंचा तो उसको लगा ये बहुत बड़ा महामुनि है, और उसने प्रणाम किया। उस मुनि ने भी उसको विश्राम करने का बोला, खाने वाने का अरेंजमेंट करा दिया। कोई नहीं था वहां, उसने खाना भी उसको दे दिया। मुनि, हालांकि वो जो कपटी मुनि था वो पहचान तो गया था, फिर भी उसने पूछा कि तुम यहां जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये पूरा ट्रैप था। पर फिर भी उसने पूछा अकेले क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं एक शिकार की तलाश में आया था। तो मुनि ने कहा, कपटी मुनि ने, इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा एक कुटिया में आया है, यह सामान्य बात नहीं हो सकती। अब वो चक्रवर्ती राजा है ये मुनि को कैसे पता? ये बात सुन के बड़ा अजीब लगा राजा को। और राजा को लगा ये मुनि कुछ पहुंचे हुए लगते हैं। तो उन्होंने कहा, मुनीश्वर, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, ये बात आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुनि ने कहा कि ये बात पता है, तुम सत्य केतु के पुत्र हो, तुम्हारा एक छोटा भाई है अरिधर्मन, अरिमर्दन, और सब कुछ बता दिया। तो राजा तो और ज्यादा प्रभावित हो गया। और राजा ने बोला कि आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। राजा ने उनके पैर भी दबाने शुरू किए। इतना आनंद आ रहा था उसको, कपटी मुनि को। वो राजा से बदला लेना भी चाहता था। राजा ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो कपटी मुनि ने बोला, हम तो भिखारी हैं, हमारा क्या नाम, हम तो घर द्वारहीन हैं, और हम तो जंगल में रहते हैं, तपस्वी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जैसे सुंदर मोर दिखने में सुंदर रहता है पर वो सांप खाता है। तुलसी देखी सुबेसु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं की, पेखु वचन सुधा सम असन अहि। सुंदर वेश देखकर चतुर मनुष्य भी, मूढ़ ही नहीं चतुर भी कई बार धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर है, दिखने में सुंदर है पर वो सांप को खाता है। तो उस कपटी ने कहा कि मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूं। और उसने कहा कि ताते गुपुत रहूं जग माही, मैं छुप के रहता हूं सारे जगत से। हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही, हरि को छोड़ के मेरे मन में और कोई प्रयोजन भी नहीं है। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, भगवान तो सब कुछ बिना बताए जानते हैं। कहु कवनी सिद्धि लोक रिझाए, तो मैं संसार को रिझाने का प्रयास क्या करूं? मैं तो बस भगवान में ध्यान लगा के रहता हूं, ऐसा उसने कहा। पर चूंकि उनका वेश सन्यासी का वेश था, तो राजा वास्तव में प्रभावित हुआ। और राजा ने कई बातें भी बता दी थी उस सन्यासी ने, उस कपटी ने राजा के बारे में। फिर भी राजा ने इंसिस्ट किया, आपका कुछ तो नाम रहा होगा। तो इसने कहा, मेरा नाम एक तनु है। और उसने बताया, मेरा नाम एक तनु इसीलिए है क्योंकि जब मेरी उत्पत्ति हुई थी, सृष्टि जब बनी थी, मैं तब बना था। जब से यूनिवर्स बनी है मैं तब पैदा हुआ। और उसके बाद से मैंने अपनी देह बदली नहीं, इसी देह को रीइन्वेंट करता गया। तो चूंकि वही बॉडी है मेरी जो सृष्टि बनी थी तब से, इसीलिए मैं खुद को एक तनु कहता हूं। राजा और प्रभावित होने लगा उससे कि ये तो बहुत ही बड़े संत हैं। तब से इन्होंने शरीर भी नहीं बदला। और राजा को ऐसा लगा कि ये वास्तव में बहुत ओजस्वी हैं। तो उसने कहा, कपटी ने, कि तुम आश्चर्य मत करो, जानी आचरज कहू मन माही,
सुत तपते दुर्लभ कछुनाई। तुम इसमें बिल्कुल आश्चर्य मत करो, तप से तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तप बल थे जग सृजई विधाता। तप के बल से ही तो विधाता ने पूरे जगत को रचा है। तप बल विष्णु भय परित्राता। और तप बल के कारण ही भगवान विष्णु पूरे संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करही संहारा। तप बल से ही शंभु संहार करते हैं। तपते अगम न कछु संसारा। और इस संसार में तप से ऐसा कुछ नहीं है जो तप से नहीं पाया जा सकता। भयहु नृपहु सुनी अति अनुरागा। वो जो नृप था, जो राजा था, उसको सुन के बड़ा अनुराग आया कि ये तो बहुत तेजस्वी व्यक्ति लगते हैं। कथा पुरातन कहे सो लागा। और इतनी पुरानी कथाएं उसने सुनाई राजा की खुद की, क्योंकि तो राजा को अच्छे से जानता था। जितनी वो राजा के बारे में कथाएं बताता जा रहा था, राजा और प्रभावित होता चला जा रहा था उससे। अब तो राजा को यह समझ में आ गया कि यही बहुत बड़े दिव्यात्मा है और बाय चांस मैं यहां पहुंच गया। अब राजा ने बोला मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उसने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो राजा ने कहा, प्रताप भानु ने, कि मुझे यह आपसे वरदान चाहिए कि सारी सृष्टि, जितना भी साम्राज्य है मेरा, सब मेरे नियंत्रण में रहे। मैं इसी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट बना रहूं और जनता के हित में कार्य करता रहूं। ना मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हूं, ना मुझे मृत्यु हो, ना मुझे कोई दुख हो, ना युद्ध में कोई जीत सके, और 100 कल्पों तक मैं राज करूं। प्रताप भानु ने कहा, यह वरदान मांगा कि मैं 100 कल्प, और वरदान भी मांग किससे रहे थे? महाकपटी से। तो कपटी ने कहा कि बिल्कुल तथास्तु, ऐसे ही होगा। 100 कल्पों तक तुम्हारा राज होगा। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, दुख नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें युद्ध में जीत नहीं पाएगा, और 100 कल्पों तक तुम राज करोगे। पर इसमें बस एक कंडीशन है। तो राजा ने पूछा क्या कंडीशन? तो उसने कहा कि केवल ब्राह्मण ऐसे होंगे जो तुम्हें हरा सकेंगे। अगर तुम ब्राह्मणों को भी वश में कर लो तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो तुम जो चाहोगे सब हो जाएगा। तो इस राजा ने बोला, अब मैं ब्राह्मणों को वश में कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप बताइए। अब तो पूरी तरह से राजा उस कपटी की गिरफ्त में था। उसने बोला, मैं तुम्हें तरीका भी बता दूंगा ब्राह्मणों को वश में करने का, पर तुम किसी को यह तरीका बताना मत, क्योंकि जहां तुमने तरीका बताया तुम भस्म हो जाओगे। तो राजा ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, जो भी आप मुझे बताएंगे मैं किसी और से शेयर कभी नहीं करूंगा, और जो आप कह रहे हैं वही मैं करूंगा। और राजा ने कहा, मैं आपको अब अपना गुरु मानता हूं। और राजा ने फिर कहा, सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राजा ने उसके पैर छू के कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है? द्विज, ब्राह्मण और गुरु। द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता। अगर भगवान कभी कोप करें तो गुरु रक्षा कर लेते हैं। गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। पर अगर गुरु क्रोध करें तो उसको से तो भगवान भी नहीं बचा सकते। तो मैं आपको क्रोध नहीं दिलाऊंगा, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो फिर उस कपटी ने यह कहा कि देखो ऐसा है, उसमें तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसे करो, ब्राह्मणों को, मेरे मेरे पास एक सिद्धि है कि अगर मैं किसी को खाना खिलाऊं तो पूरी तरह से वश में आ जाता है। तो तुम ऐसा करो, 1 लाख ब्राह्मणों को खाने पे बुलाओ, और वो खाना मैं बनाऊंगा उन ब्राह्मणों के लिए। और जब वो खाना तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे तो ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। पर उसके लिए मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे राज्य में, और पर मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो राजा तो उनके पैरों में गिर गया, आप प्लीज पधारिए, एक बार बस ये कर दीजिए। जब उसने बहुत मिन्नतें की तो उस कपटी ने कहा कि ठीक है, फिर यही सही।
मैं आऊंगा तुम्हारे साम्राज्य में, पर तुम किसी को बताना मत ये बात। मैं चुपचाप आऊंगा और 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाना और साल भर बुलाना, बदल बदल के सारे ब्राह्मणों को बुलाते जाना। मैं खाना बनाऊंगा, वो खाना तुरंत उन्हें खिला देना। जब वो खा लेंगे तो वो सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो चुपचाप अपने राजमहल पहुंच गया। उसके बाद चुपचाप एक दिन ये कपटी भी उसके महल में आ गया और राजा ने सारे ब्राह्मणों को खाने पे बुलवा लिया। जब राजा ने सारे ब्राह्मणों को खाने पे बुलवाया, इसने क्या किया, जो खाना था उसमें, ब्राह्मणों को जो खाना दिया जा रहा था उसमें पशुओं का मांस डाल दिया और कुछ ब्राह्मणों की हत्या करके ब्राह्मणों का ही मांस मिला दिया उस खाने में। और उसने वो खाना राजा के माध्यम से, अच्छा उसने ये भी कहा था खाना तुम अपने हाथों से सर्व करना, तो ताकि सब तुम्हारे वश में हो जाए। तो जब राजा खाना सर्व करने लगा, ब्राह्मणों को ही ब्राह्मणों का मांस खिलाने लगा, तब जब ये अति हो गई, सृष्टि में अति हो गई, तो अचानक एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ये हुई कि ये खाना मत खाना, इस खाने में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई, तब सारे ब्राह्मण एकदम से नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और राजा खुद चकित था इस आकाशवाणी को सुन के। पर इससे पहले राजा कुछ कह पाता या कुछ कर पाता, सारे ब्राह्मण नाराज होकर खड़े हो गए। और नाराज होकर खड़े होने के बाद ब्राह्मणों ने हाथ में कमंडल में पानी लेकर, जल लेकर राजा को श्राप देने का निर्धारित किया। राजा माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। पर उस सब के बाद भी उस सब के बाद भी किसी ने राजा की सुनी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, रिपु तेजस तेजसी अकेल अपि लघु करी गिनौ न ताहु, अजहु देत दुख रवि सिसहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु जो होता है, भले वो अकेला भी हो, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जरा सा सिर कटा हुआ था, राहु का सर कटा, वो आज तक सूरज और चंद्रमा को दुख देता है। राजा ने अपने शत्रु को कमजोर समझ लिया, पहचान नहीं पाया शत्रु को। बोले विप्र सकोप तब नाही कुछ किन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। सारे ब्राह्मण क्रोध में आ गए और उन्होंने बिना विचार किए कहा कि हे राजा, तू इतना मूर्ख है कि तूने ये चेक भी नहीं किया कि जो खाना तू खिला रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। जा तू पूरे परिवार सहित राक्षस बन जा। और राजा को ये श्राप, छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय ही जयसी तय समेत परिवार। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, पर परमात्मा ने आकाशवाणी करके हमारे धर्म की रक्षा की। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा, तू राक्षस बनेगा, तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये सारे श्राप सारे ब्राह्मणों ने एक साथ। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल हो को। 1 वर्ष के भीतर तेरा पूरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ऐसा ब्राह्मणों ने बोला। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग पाए, सोचहि दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कह के सारे ब्राह्मण चले गए। जब नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो सबको लगा राजा हंस बनने चला था, कौआ बन गया। कहां तो इतना पुण्य लेना चाह रहा था, कहां जगत का सम्राट बनना चाह रहा था, और अंततः वो कौआ बन गया। तुलसीदास जी कहते हैं,
इसमें ऋषि कहते हैं भारद्वाज जी को, भरद्वाज सुन जाही जब होई विधाता बाम। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। धूरी मेरु सम जनक जम, ताही ब्याल सम दाम। वो कहते हैं ऋषि, हे भारद्वाज सुनो, जब विधाता विपरीत होता है तो धूल तक मेरु पर्वत समान हो जाती है। जब इंसान का समय बुरा आता है तो धूल भी मेरु समान भारी हो जाती है और आपको कुचल देती है। पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान हो जाती है। जबकि पिता तो वात्सल्य देने के लिए होता है, पर जब समय खराब होता है तो पिता यमरूप हो जाता है, रस्सी सांप हो जाती है, धूल मेरु समय सुमेरु पर्वत जैसी हो जाती है। तो यही उस राजा के साथ, इतने अच्छे मन से सब कुछ किया है और सब बर्बाद हो गया। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर शाप बस भय सकल अघरूप। अब यही राजा बाद में रावण बन के पैदा हुआ, पुलस्त्य ऋषि के कुल में, इतने निर्मल कुल में। और उसके साथ उसके जो भाई लोग थे वो भी, जो उसका छोटा भाई था हरिधर्मन, वो कुंभकर्ण बन के पैदा हुआ। वो जो मंत्री था जो धर्म के रास्ते पे चलने वाला था वही विभीषण हुआ। तो ये सब लोग पुनः पैदा हुए। ये जो कपटी था ये भाग गया, और कपटी ने भागकर ये ब्राह्मणों के श्राप की कथा सारे राजाओं को बता दी कि ऐसा श्राप मिला है राजा को कि 1 साल में खत्म हो जाए। तो राजा के सारे विरोधी राजा जो थे उन्होंने, सब लोगों ने एक टीम बना ली और अटैक करके इस राजा को खत्म कर दिया। तो प्रताप भानु का साम्राज्य और परिवार 1 साल में, जैसे ब्राह्मणों ने कहा था, सब समाप्त हो गया। और यही प्रताप भानु अगली बाद में रावण बन के पैदा हुआ। छोटा भाई अरिधर्मन कुंभकर्ण बना और मंत्री विभीषण बना। इस प्रकार एक कथा हुई। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, उभय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि, वही समय पाकर राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस बना। उसकी 10 भुजाएं थीं और वो प्रचंड शूरवीर था। किन्हीं विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयउ निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने फिर बड़ी कठिन तपस्या की और परमात्मा को प्रसन्न किया। अब ये कहानी यहां समाप्त होती है। अब बताइए इससे क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू यू थिंक इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस? क्या सीखने को मिलता है? मैनेजमेंट की भी बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग्स है इसमें, लाइफ की भी महत्वपूर्ण लर्निंग्स है इसमें। क्या सीखने को मिलता है? लिखिए चैट बॉक्स में, क्या सीखते हैं आप इस कहानी से? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पहली लर्निंग, आप लोग तो अपनी लर्निंग लिखते ही जाइए। फर्स्ट लर्निंग दैट वी टेक फ्रॉम दिस इज, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए ट्रूमैन। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, वो अक्सर लिखते थे अपनी टेबल पे, ये वही राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति ने एटम बॉम्ब जापान पे गिरवाया था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे वो अक्सर लिखते थे अपनी टेबल पे, द बक स्टॉप्स हियर। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई किसी भी काम के लिए किसी को भी जिम्मेदारी दे सकता है, पर मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। द बक स्टॉप्स हियर। सारी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति की टेबल पे खत्म होती हैं। पे हैं तो आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप राजा हैं, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका निर्णय का अधिकार, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पे होगी।
लेसन नंबर वन। लेसन नंबर टू, ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, नॉट अकाउंटेबिलिटी। क्या अंतर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, कोई बोलेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर होता है? बोलिए, लिखिए, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। क्या डिफरेंस होता है? अकाउंटेबिलिटी इज द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, पर अगर आप इंचार्ज हैं तो अंततः अकाउंटेबिलिटी आपकी ही आती है। आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते किसी को। राजा ने उसको बोल दिया, उसने कहा कि मैं खाना बनाऊंगा, पर अंततः राजा को उस खाने को पहले उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए था, क्योंकि अंततः आपने बुलाया है, आमंत्रण आपने दिया है, तो आपको यह श्योर करना चाहिए था कि जो आप खिला रहे हैं वो शुद्ध है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर देंगे तो अंततः जिम्मेदारी आपकी ही आएगी। तो जीवन में कभी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट मत कीजिए, अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक, रेस्पॉन्सिबिलिटी भले आप डेलीगेट कर दें। तीसरा लेसन, नेवर फॉल फॉर चीप ट्रिक्स। उसने मेरे बारे में थोड़ा बता दिया, इधर बता दिया, उधर बता दिया। शंकराचार्य कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है। किसी ने आपके बारे में थोड़ी दाएं बाएं बातें बता दी। हमने आपको पहले भी बताया था, रामकृष्ण परमहंस से एक योगी मिले, तो उन्होंने बताया कि मैंने 20 साल की सिद्धि कर ली कि मैं नदी के ऊपर चल सकता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें यही कहा था। उसने कहा था मैं चल के गंगा पार कर सकता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा आपने पूरा जीवन कितना बेकार व्यतीत किया। मैं 25 पैसे देके नदी के पार इधर से उधर चला जाता हूं और आपने 25 पैसे को उपयोग करने के लिए 20 साल लगा दिए। नेवर फॉल फॉर चीप ट्रिक्स। इससे क्या होता है? कोई मेरे पास के बारे में कुछ बता दे, इससे क्या होता है? जब आप वेदांत के स्टूडेंट हैं तो कोई पास्ट या फ्यूचर आपको बता भी दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम पुरुषार्थी लोग हैं। नेवर फॉल फॉर चीप ट्रिक्स विच राजा फेल फॉर। फिफ्थ लेसन, फोर्थ लेसन, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो सन्यासी का वेश बना के बैठ गया, इसका मतलब नहीं है वो सन्यासी। नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। कितने लोगों ने सुना है शब्द हेलो इफेक्ट? हेलो इफेक्ट हमारे विचार की वो कमी होती है कि जब हम किसी व्यक्ति के केवल एक एट्रीब्यूट को देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। हमें केवल उसका एक एट्रीब्यूट पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो हम कई बार ये सोचते हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा होना और सुंदर होना दो अलग बातें हैं। पर हेलो इफेक्ट का मतलब यह है कि हम कोई एक ट्रेट देखते हैं और उसी ट्रेट के आधार पे हम उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो हमें लगता है वो बहुत अच्छा इंसान भी हो सकता है। या इसका उल्टा भी होता है। कई बार हमने किसी को सिगरेट पीते हुए देख लिया किसी पान की गुमटी पे, तो हमें लगता है ये व्यक्ति खराब ही होगा। अगर हमें ऐसा लगता है तो फिर से एक ट्रेट पे हम उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। एक स्टीरियोटाइप होता है। एज दे से व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड। जो सुंदर है वो अच्छा भी होगा। ये हेलो इफेक्ट। जिसने भगवा पहना है वो सन्यासी ही होगा, होना तो चाहिए। पर आप जिस समाज में जी रहे हैं उसमें ठोक बजा के देख लेना उपयोगी होता है। ठीक, ये कई जगह देखा जाता है, ऑफिस में भी। बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉय है जो बहुत पंचुअल है, वेल ड्रेस्ड रहता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो कई बार मैनेजर्स उसको ग्रेड अच्छी देते हैं और वो अज्यूम कर लेते हैं ये काम भी अच्छा करता होगा। जबकि पंचुअल होना, अच्छी ड्रेस पहनना और अच्छी इंग्लिश बोलने से अच्छे काम करने का कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग बातें हैं। तो जब हम किसी के व्यक्तित्व का आकलन करें तो उसके व्यक्तित्व को अलग अलग कंपार्टमेंट में आकलन कर देने से बेहतर होता है। फाइन। सो इसीलिए लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल इज ऐसा माना जाता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है।
अब जिस पे भी आपको एप्पल का लोगो लगेगा, आपको आप महसूस का आप विचार ही करेंगे कि अच्छा ही होगा। पर कई बार एप्पल के कोई प्रोडक्ट कमजोर भी निकल सकते हैं। ठीक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट बहुत ओबीडियंट है, तो ये पाया गया कि स्कूल में ओबीडियंट स्टूडेंट को ज्यादा नंबर दिए गए, क्योंकि टीचर्स को लगता है जो ओबीडियंट है वो इंटेलिजेंट है या वो बेहतर है। तो ओबीडियंस एक अलग क्वालिटी है, परफॉर्मेंस एक अलग क्वालिटी है। सो डिवाइडिंग पर्सनालिटी विल मेक सेंस। फाइन। एक और लेसन समझ में आया, राजा ने जो भी वो कुछ किया वो अच्छे विचार से किया, बट एक अच्छी बात उसने कही कि गुरु को धोखा नहीं देना। भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचाते हैं, पर जब गुरु नाराज होते हैं तो भगवान भी नहीं बचाते। ऐसा तुलसीदास जी की रामायण में बार बार उल्लेख आएगा, हम आगे भी पढ़ेंगे। सो इस प्रकार से अगला लेसन यह है कि जब विधाता विपरीत होते हैं तो धूल भी सुमेरु पर्वत समान हो जाती है। तो इसीलिए जब जीवन में बहुत विपरीत परिस्थिति आए, भगवान का नाम लीजिए, वही बचा सकते हैं फिर। भाई, और रावण पैदा हुआ पुलस्त ऋषि के कुल में। इसका मतलब आप किस कुल में पैदा हुए, यही पूरा आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करेगा। कई बार बहुत बहुत कहें तामसिक लोग बहुत सात्विक लोगों के घर पैदा हो जाते हैं। तो हम सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। ठीक। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक। एनी अदर लर्निंग दैट लेट मी सी, आप लोगों ने कुछ और लर्निंग भी इसमें लिखी है? परफेक्ट। सो यस, द लर्निंग दैट यू mentioned आर रियली गुड। और यही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे इस लेसन से इस लेसन को अपने जीवन में उतारें। और अब इस कहानी को चलिए आगे पढ़ते हैं। सो आगे क्या हुआ? अब रावण पैदा हुआ। अब कहानी वर्तमान में आना चालू हो जाएगी। अब धीरे धीरे पूरी तुलसी रामायण अब वर्तमान में आ जाएगी। हमने इतनी सारी कहानियां पढ़ ली हैं। अब नाउ इट विल कम टू द रियल पिक्चर। हियर वी गो। परफेक्ट। परफेक्ट। सो लेट्स गो फर्दर इन दिस। अब ये जब रावण पैदा हुए, तब विविध तप तीनहु, किन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई, गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाई जब ये पैदा हुए राक्षस बनकर, तब इन्होंने बहुत तपस्या करी। अब जैसी व्यक्ति की जीवन यात्रा है, जब उन्होंने उग्र तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो रावण ने यह कहा कि मुझे यह वर चाहिए कि मुझे कोई न मार सके। रावण के मन में अभी भी वो जो पिछले जन्मों की लालच थी चक्रवर्ती होने का, केवल बंदर और मनुष्य छोड़ दें, इसके अतिरिक्त कोई मुझे ना मार सके। रावण अंडर एस्टिमेटेड कॉमन ह्यूमन बीइंग। तो रावण ने यह वर मांगा, बंदर और मनुष्य को छोड़ के मुझे कोई ना मार सके, ना देवता मार सके, ना यक्ष मार सके, ना कोई राक्षस मार सके, ना दैत्य मार सके, ना भगवान, कोई मुझे ना मार सके मनुष्य और वानर को छोड़ के। यह रावण ने वर मांगा। हर राइज में उसका फॉल छुपा ही होता है। तो देर इज ए सीड ऑफ फॉल जो रावण ने माना। और जब आप गलत उद्देश्यों से तपस्या करते हैं तो वरदान भी अभिशाप के बीज लेके आता है। इसलिए जब भी आप जीवन में तपस करें, मेहनत करें, सही उद्देश्यों से करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए मेहनत मत कीजिए। मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊंगा ताकि मैं दूसरों को दिखा सकूं। किसी को कमतर महसूस कराने के लिए मत कीजिए, नहीं तो आपका वरदान भी अभिशाप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एवमस्तु।
ब्रह्मा जी ने कहा, एव मस्त तुम्ह बड़ का तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिले ते ही बर दीना। ऐसा ही हो, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का वर दिया। पुनि प्रभु कुंभ कर्ण पहिगहु, ते ही बिलोक मन विस्मय बहु। तब शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को तब वर दिया कि ठीक है, ऐसा ही हो जैसा तुमने चाहा। फिर कुंभकर्ण पे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोला, मांगो क्या मांगते हो। अब ब्रह्मा जी को कुंभकर्ण का साइज देख के थोड़ी चिंता हुई। जय एहि खल नित करब आहारो, होई सब उजारी संसारो, सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास शटकेरी। ब्रह्मा जी ये सोचने लगे, इतना साइज बड़ा है कुंभकर्ण का, अगर ये रोज खाना खाएगा तो पूरा संसार ही ये खा जाएगा। तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, इंद्र का आसन चाहता था कि धरती पे तो राज कर ले रावण, और इंद्र का राज इसको मिल जाए। पर सरस्वती माता उसकी टंग पे बैठ गई, और सरस्वती माता ने उसकी टंग फेर दी, और वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग उठ बैठा। तो ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु तत्काल कह दिया कि ठीक है। पर फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं वरदान वापस तो नहीं ले सकता, बस ये कर सकता हूं कि तुम 6 महीने लगातार सोओगे फिर उठोगे। इससे जगत का बैलेंस भी बना रहेगा, नहीं तो जगता रहता तो पता नहीं कितना खा जाता। ठीक। गए विभीषण पास पुनि, केहू पुत्र बर मांगू, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो। तब वो विभीषण के पास गए और उनसे बोला, तुम वर मांगो। और विभीषण ने बोला, मुझे परमात्मा और भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य प्रेम चाहिए। योर डिजायर्स डिसाइड्स योर डेस्टिनी। रावण और कुंभकर्ण ने शक्ति मांगी, विभीषण ने भक्ति मांगी। शक्ति हमेशा नहीं रहती, भक्ति हमेशा रहती है। इसीलिए भक्ति मांगिए, सही भगवान से जब भी मिले सद्मार्ग और सद्बुद्धि मांगिए। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे और सद्मार्ग दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। शक्ति भी अपने आप आ जाएगी। पर अगर आपके पास सद्बुद्धि नहीं है तो उस शक्ति का आप गलत उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास सद्मार्ग नहीं है तो हम जीवन में गलत दिशाओं पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए कुंभकर्ण ने परमात्मा की भक्ति मांगी। तिनहि देई बर ब्रह्मन सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। वर देखिए, ब्रह्मा जी चले गए और तीनों बड़े खुश होके वापस। मैं दानव, जो मैं राष्ट्र का था, मैं राष्ट्र आज मेरठ, मैं राष्ट्र ही कालांतर में मेरठ कहलाया। मेरठ जो अभी यूपी में है। तो मैं दानव की बेटी थी मंदोदरी, वो काफी सुंदर थी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। तो मैं दानव की बेटी जो मंदोदरी थी, सोई मैं दिन ही रावण ही आयनी, होई जातु धान पति जानी, हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि देव बंधु ब्याहिसी जाई। मैंने अपनी बेटी की शादी रावण से कर ली, और ये जान उसको पता था रावण अब राजा बनेगा, इतना बड़ा उसको वर मिला है। रावण शादी से प्रसन्न हुआ और फिर बाकी भाइयों का भी विवाह हुआ। तो रावण का ससुराल है मेरठ, एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन रावण का ससुराल है। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। और समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम के पर्वत पर ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर भारी किला बनाया था। तो मैं दानव ने उसको बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया, क्योंकि अब उसकी बेटी वहां रहने वाली थी। उसमें सोने के और मणियों से उसको सजा दिया। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सकृन वासा, तिन्ही ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। और जैसे पातालपुर है, जैसे अमरावती है,
इसी प्रकार सबसे सुंदर धरती पे अगर कुछ था तो लंका थी, और लंका तीनों लोक में विख्यात हो गई। उस जगह का नाम लंका रखा गया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशासन पाए, दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देवंत गारी पचारी। दिक्पाल सारी दिशाओं ने, दिक्पालों ने सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। बार बार उसने जोर जोर सिंह की गर्जना की, और रावण ने दसों दिशाओं को सुना कर दिया। रावण ने अब सब तरफ अत्याचार करना शुरू किए। इफ यू मिसयूज योर पावर एंड पोजीशन, तो पूरी यूनिवर्स आपके पतन के लिए कॉन्स्पिरेसी शुरू करेगी। तो अब रावण ने अपनी शक्ति का मिसयूज करना चालू किया। रन मद मत फिरही जग धावा, प्रतिभट खोजत कहू न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल सम जम सब अधिकारी। वो रण में मतवाला होके जाता था, देखता था कौन मुझसे जीत सकता है, और ऐसा कोई नहीं था जो अब रावण को हरा सके, कि उसके पास वो वर था। सूरज, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, सबको उसने हरा दिया। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सब उससे घबराने लगे। ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि अब रावण के अधीन थी। उसने अपनी शक्ति का मिसयूज करना चालू किया। वो जो पिछले जन्म में वो चक्रवर्ती बनना चाहता था, वो सब कुछ अब कर रहा था। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण बनीता। डर के मारे सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके सर झुकाते थे। ग्रह नक्षत्र सब उसके अधीन थे। तेनह कर मरन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सरासा सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रावण ने अपने राक्षसों को बुला के कहा कि अब ऐसा करो, ब्राह्मणों को कंट्रोल करो। देखिए पिछले जन्म के संस्कार कितने भारी होते हैं। उसने कहा सारे राक्षसों को बुला के, जहां जहां तुम्हें ब्राह्मण दिख रहे हैं उनके सारे यज्ञ डिस्टर्ब कर दो, ब्राह्मणों का भोजन डिस्टर्ब कर दो, यज्ञ हवन और श्राद्ध सब में डिस्टर्ब कर दो। उसके अंदर शायद ब्राह्मणों के अगेंस्ट नाराजगी भी रही हो सकती है पिछले जन्म की। ब्राह्मणों ने बिना गलती उसे श्राप दी, जबकि गलती तो थी उसकी, ऐसा उसे लग सकता था। सो उसने कहा ब्राह्मणों को आप कंट्रोल करो, बस वही हमें कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस धरती पे और कोई हमें नहीं जीत सकता। छुआ छिन बलहीन सुर, सहजे ही मिल नहीं आई। तब मारहू की छड़ी हऊ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल होकर, क्योंकि जब ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं का आहुति नहीं जाएगी, देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे, और अपने आप जब देवता भी कमजोर हो जाएंगे तो देवताओं को हम मार डालेंगे। दिस इज द स्कीम। तो ब्राह्मणों को परेशान करो ताकि यज्ञ ना हो, यज्ञ ना हो तो देवता मजबूत नहीं होंगे, और देवता मजबूत नहीं होंगे तो हम उनको हरा देंगे आसानी से, और उन सबको मार डालेंगे, और एक एक करके सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ये उसकी सोच थी। मेघनाथ कहु पुनि हकरावा, दीन ही सिख बल बयर बढ़ावा। जेसुर समर धीर बलवाना, जिन्हीं के लरी बे कर अभिमाना। मेघनाथ जो उसका बेटा था, उसने चारों तरफ ये करना शुरू कर दिया। उसको लड़ने में आनंद आता था और सबको हराने लगा। जिन्हीं जीति रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपुन चले ही गदा कर लीनी। और वो सबको वो युद्ध में झोंक दिया। पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके हाथ में गदा लेके वो निकल पड़ा। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ सुब्रही सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा।
अब जब रावण चलता था तो सारी धरती डगमग कांपने लगी। अब रावण ने अत्याचार इस कदर कर दिया, देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग कन्या, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। वो शिरोमणि हो गया, सम्राटों का सम्राट था। सबको इस कदर परेशान कर दिया, धर्म की जड़ें उसने काट दी। ब्राह्मण परेशान हो गए, उसके नाम से सब खौफ खाने लगे। श्राद्ध बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, ब्राह्मणों का भोजन बंद हो गया। वेद पुराण कहीं सपने में भी सुनने में नहीं आते थे। स्थितियां इतनी खराब हो गई। जप, रोग, वैराग्य, योग, वैराग्य, तप, ये सब समाप्त उसने कर दिया। जब इतनी बुरी स्थिति उसने क्रिएट कर दी, तब सारे देवता गुफाओं में जाके छुप गए। क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भुजबल विश्व बस से करी राखेसी, को न सुतंत्र मंडलीन मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने किसी को स्वतंत्र नहीं रहने, राजाओं का शिरोमणि बन गया और अपने अनुसार कार्य करने लगा। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह ते पाप ही कवनि मीति। इस कदर अत्याचार हुए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिसको हिंसा में ही मजा आता है तो वो तो कहां जाके रुकेगा, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस तरह की रावण ने अति करी और सब कुछ खराब कर दिया। आगे क्या हुआ? अब जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश पैदा होता है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रावण ने किस कदर अंधकार से पूरी पूरी धरती को अंधकार में कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? पूरी धरती परेशान हो गई। धरती इतनी परेशान हो गई, धरती ने कहा, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकल रावण भय भीता। तो धरती ने यह सोचा कि इतनी नदियां, पर्वत, पहाड़, सब कुछ मुझे भारी नहीं लगते। मुझे सबसे ज्यादा भारी वो लोग लगते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को जो अनिष्ट करते हैं। वो सबसे बड़ा बोझ है इस धरती के। सुंदर बात कही। अपने आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति आप देखें जो दूसरों के अनिष्ट पे विचार करता है, धरती कह रही है इससे बड़ा बोझ मुझ पे कोई नहीं। धरती सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी, पर रावण के डर के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाई। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां ता जहां जहां सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए ऐसी रोई, काहू ते कछु काज न होई। और वो घबरा के उसने गाय का रूप धर के उस गुफाओं में गई जहां ऋषि मुनि छुपे थे, पर वहां भी रोके उसने अपनी, धरती ने अपनी बात कही, पर सुनने वाला कौन था? वो तो खुद ही डरे हुए थे। धरनी धरही मन धीर कह, बिरंच हरि पद सुमरियु, जानत जन की पीर प्रभु, भजे ही दारुण विपति। ब्रह्मा जी के पास जब वो गई तो ब्रह्मा जी ने बोला, अब इस स्थिति में केवल श्री हरि विष्णु ही बचा सकते हैं रावण से। जब इतनी स्थिति बिगड़ गई तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल विष्णु ही बचा सकते हैं। वो सबकी पीड़ा जानते हैं, वो उनके शरण में जाना ठीक होगा। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति, ते ही समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शिव कहते हैं, जिसकी ये बहुत याद रखने वाला दोहा है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसी तरह से प्रकट होते हैं। आपकी लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप मंदिर जिन उद्देश्यों से जाते हो, बस आपको वही मिलने वाला है। अगर हमारे उद्देश्य छोटे हैं तो हमें कुछ छोटा ही मिलेगा। हमारे अगर उद्देश्य ही जीवन के भौतिक हैं तो हमें भौतिक सुख सुविधाएं ही मिलने वाली हैं। शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था जो सब लोग विष्णु जी के पास गए। मैंने वहां एक बात कही, शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिसि बिदिसु माही,
कहूं सो कहां प्रभु माही। भगवान हर जगह है, शिव जी ने कहा। भगवान तो हर तरफ है, पर वो प्रकट वहां होते हैं जहां प्रेम होता है। देश काल दिशा विदेशा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं हो, पर भगवान प्रकट वही होंगे जहां प्रेम होगा, भक्ति होगी। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? बिगेस्ट बर्डन ऑन अर्थ आर दोज हु मेक अदर सफर। दूसरा, संत वो होता है जो धरती मां की एगोनी, दुख को समझ सके, जो प्लेनेटरी व्यू रखता है। धरती गाय बन के संतों के पास गई। तो अगर आप इस धरती के लिए चिंतित हैं तो आप संत हैं। और शिव जी ने जैसे कहा, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है भगवान वैसे ही उसको मिलते हैं। और भगवान तो हर तरफ हैं, पर प्रकट वहीं होते हैं जहां भक्ति होती है। सच्चा मन से इंसान जब प्रार्थना करता है तब करिश्मे होते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। परमात्मा इस चर और अचर हर तरफ व्याप्त है, पर वो विरक्त है। ये जो कॉन्शियसनेस से ये सब कुछ बना हुआ है, ये सब कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है, पर कॉन्शियसनेस किसी पर निर्भर नहीं करती। पर कॉन्शियसनेस वहीं प्रकट होती है प्रभु रूप में जहां प्रेम होता है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि होती है अरणी में, पर अरणी को जब घिसते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार से परमात्मा हम सबके अंदर है, पर जब हम पूरा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग करते हैं, तो हमारे अंदर का परमात्मा प्रकट होता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो सबने साधु साधु कह के ब्रह्मा जी को कहा कि बहुत अच्छी बात आपने कही, हम सबके अंदर वो परमात्मा है, पर वो प्रकट तभी होगा जब हम योग करेंगे। सुनु बिरंच मन हर्ष तन, पुल की नयन बर बहनीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ये सब सुन के सबकी आंखों में आंसू आने लगे कि अब भगवान विष्णु प्रकट हो, हम परेशान हैं। और उन्होंने सब लोग स्तुति करने लगे भगवान की, ताकि भगवान प्रकट हो। जय जय। अब ये जो है, जो दोहा 85 है, 185, ये भगवान की स्तुति है। आप इसका प्रिंट आउट अपने घर में भी निकाल के रख सकते हैं। ये विष्णु स्तुति है। भारत में बहुत सारे मंदिरों में भगवान श्री विष्णु की स्तुति इन्हीं दोहों से की जाती है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ये सारे ब्रह्मा आदि देवता लोग अब भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे कि रावण से बचाइए। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दला दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, पूरे मन से इन शब्दों को सुनिए। आप लोग आंख बंद करके इन शब्दों को सुनना चाहें तो ऐसे सुनिए, और पूरे मन से इस आरती को अपन करते हैं मिलके। पूरा ध्यान अब इन शब्दों में लगा दीजिए। जिस भी परमात्मा के स्वरूप को आप मानते हैं, वो शिव हो, वो कृष्ण हो, वो विष्णु हो, वो श्री राम हो, वो हनुमान हो, उन पर ध्यान कीजिए और सुनिए। पूरा अटेंशन के साथ डूब जाइए इस श्री विष्णु स्तुति में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरण न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे भगवान, हे स्वामी, हे सेवकों को सुख देने वाले, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे गोपालक, हे सभी का हित करने, हे असुरों का विनाश करने वाले, हे लक्ष्मी जी के प्रिय, आपकी जय हो। हे देवता, हे पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता।
आप कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। अगर कोई हमसे गलती हो तो हमें क्षमा करें, हम पे कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट व्यास बासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा। नीसी बासर ध्यावही, गुण गण गावही, जयति सच्चिदानंद। हे अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, सबके हृदय में वास करने वाले हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमात्मा, आनंद स्वरूप भगवान, हे अज्ञेय जिसको जाना न जा सके, हे इंद्रियों के परे पर परमात्मा, हे पवित्र चरित्र, हे माया रहित मुकुंद, मोक्ष देने वाले, आपकी जय हो। इस लोक और परलोकों में सारे भोगों से विरक्त परमात्मा, आपकी कृपा से हम भी मोह से छूटे। हे परमात्मा, हमारे मन में अगर राग हो तो केवल आपके अनुरागी बने। दिन रात हम आपका ध्यान करें, आपके गुणों का ध्यान करें, ताकि वो गुण हमारे अंदर आए परमात्मा। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो। हे सत्य जो हमेशा थे हैं और रहेंगे, चित अंतरात्मा का कॉन्श स्वरूप जो मेरा कॉन्शियसनेस है, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, आपकी जय हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी, सयानी सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अकेले ही पूरी सृष्टि की रचना कर दी। सबसे पहले तो केवल ब्रह्म था। हे ब्रह्म, आपने पूरी सृष्टि की संरचना की। हे पापों के नाश करने वाले भगवान, आप हमारी सुध ले। हम भटक गए हैं, हम भटक सकते हैं। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं, शायद हम संस्कृत नहीं जानते हो, हम मंत्र ठीक नहीं बोलते हो, हमारे उच्चारण गलत हो सकते हैं भगवान, हमारी पूजा की पद्धति शायद ठीक ना हो। जो संसार के भय के नाश करने वाले आप हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले आप हैं, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले आप हैं। हम सब मनुष्य देवता मन वचन और कर्म से सारी चतुराई, सारी होशियारी सब छोड़ के आपकी शरण में आए हैं। हमें कुछ नहीं आता, आप अपनी शरण में ले। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूं कोई नहीं जाना। जे ही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवु सो श्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम, भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेषनाग और संपूर्ण ऋषि सब मिलके भी पूरा आपको नहीं जान सकते। आपको दीन प्रिय हैं, मैं दीन हूं, ऐसा वेदों ने सिखाया है कि आप दीनों पे कृपा कर, हम पे दया करें। हमें कुछ नहीं आता, हम कमजोर हैं, हम अज्ञानी हैं। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मद्रांचल रूप में आए भगवान, मेरे अंदर भी जब मंथन हो तो आप उस मंथन को भी वैसा ही सात्विक आधार प्रदान करें जैसे आपने समुद्र मंथन को सात्विक आधार प्रदान किया। हे सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों की राशि, मैं आपके चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु की बहुत सुंदर ये स्तुति है।
तो सभी देवताओं ने इतना परेशान होकर भगवान की स्तुति की। और जब भगवान की इस प्रकार स्तुति हुई तो फिर भगवान प्रकट हुए। जानी सुबह सुर भूमि, सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। पृथ्वी और देवता इतने भयभीत होकर जब उन्होंने स्नेह युक्त इतने प्यार से इतने मन से ये वचन कहे, तब जब सब लोगों ने इस प्रकार ये वचन कहे, तब आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई? इन आकाशवाणी, निज लोक ही बिरंच गे देवन, यह ही सिखाई बानर तनु धरी धरे, मही हरि पद सेवहु जाई। आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ये हुई कि हे मुनि, हे सिद्ध और हे देवताओं के स्वामी, तुम डरो मत। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। मैं सूर्य वंश में मनुष्य रूप का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं कि मैं ऋषि कश्यप और अदिति के घर में जन्म लूंगा। वे ही ऋषि कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य लोक में प्रकट हुए हैं। अयोध्यापुरी नगरी में वो प्रकट होंगे। ऋषि कश्यप और माता अदिति, मैं उनके गर्भ से पैदा होऊंगा। उन्हीं के घर जाकर आकाशवाणी हुई, मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वो वचन भी मैं सत्य करूंगा। जब नारद ने भी मुझे श्राप दिया था, मैं अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। हे देवता, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवताओं का मन शांत हुआ। वो लौट गए और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि अब प्रभु के आने में देर नहीं। जब अंधकार सबसे गहरा होता है तब प्रकाश आता है, और प्रभु के आने में अब कोई देर नहीं। सब देवता अपने अपने लोक लौट गए। पृथ्वी सहित सबके मन को बहुत शांति मिली, बहुत प्रसन्न हुए। और जब सब लौट गए तो उसके बाद निज लोक कहीं बिरंच गे देव नहीं, यही सिखाई बानर तनु धरी धरी, मई हरि पद सेव जाई। तो देवताओं ने यह सिखाकर, ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह सिखाया कि अब चूंकि भगवान आने वाले हैं, तुम लोग भी बानर का रूप धर के भगवान की सेवा के लिए अभी पैदा हो जाओ। जाओ और तुम तैयारी करो, भगवान आ रहे हैं। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए और सारे देवता ऐसे गर्भ खोजने लगे जहां वो बानर रूप में आकर जंगलों में बस जाएं। और उन सारे लोगों ने बंचर देह धरी छति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मां रग चित वही मत धीरा। उन सब देवताओं ने, जितने देवता त्राहिमाम कर रहे थे, उन्होंने धरती पे बानरों के रूप में देह धारण कर लिया। और उन बंदरों में अपार बल था, सब शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उसके शस्त्र, वो बहुत ताकतवर थे। धीर बुद्धि वाले बानर थे। वो सब पैदा हो गए और भगवान के आने की बाट जोड़ने लगे। देखिए, जब भगवान आते हैं तो अपने आप वो माहौल और दशाएं बनना चालू हो जाती हैं। उनके गण पहले आ जाते हैं। देखिए, जब राम कथा चलती है, हम लोग क्यों आपस में मिल गए? हम अपने मनों में भगवान को ला रहे हैं। अपने आप ये होने लगता है। आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई। हम सीआईएसएफ के कमांडेंट से बात कर रहे थे और हमने उनसे पूछा, आपकी पिछली पोस्टिंग्स कहां रही? तो कहा कि साहब, इससे पहले मैं वाराणसी में पोस्टेड।
उसके बाद उन्होंने बताया कि जब भगवान का मंदिर इनॉग्रेशन हुआ तब मैं अयोध्या पोस्टेड था, और अभी भी वो एक बड़ी धार्मिक जगह पोस्टेड है। हमने बोला ये तो बड़े चमत्कार की बात है कि आपको पोस्टिंग अयोध्या, गया, काशी और इस तरह की जगह मिल रही। लगता है भगवान ही आपको चुन रहे हैं इस तरह की पोस्टिंग के लिए। तो कहते हैं आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही। मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्मों में कहीं बंदर रहा हूंगा भगवान की सेना का। इसलिए भगवान का जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो बंदरों की वापस जरूरत थी, तो मेरी पोस्टिंग वहां हो गई। श्रद्धा देखिए, प्रेम देखिए। कौन जाने हम सब वही बानर रहे हो परमात्मा के। और इसीलिए आज फिर से राम कथा सुनने हम सब इकट्ठे हो गए, अलग अलग देशों से, अलग अलग तरफ से। हम सब एक समय इकट्ठे हो जाते हैं अपने भगवान की कथा सुनने के लिए। जिस प्रकार ये देखिए सारे बानर इकट्ठे हो गए। जैसे ये शीट का कलर बदले आगे से, ये जान जाइए कि अब हम रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण में शिफ्ट हो गए। ये अलग कलर की शीट है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। सी, ये व्हाइट है, दिस इज अ डिफरेंट कलर। ठीक। तो वाल्मीकि रामायण का 17वां सर्ग अयोध्या कांड में उल्लेख आता है कि जब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि वो दशरथ जी के घर जन्म लेंगे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि अब भगवान आने वाले हैं। तो जब ये वाल्मीकि जी लिखते हैं अपनी रामायण में कि अब भगवान आने वाले हैं 17वें सर्ग में, तो तुम जल्दी से धरती पे पहुंचो। जैसे पहले झाड़ू लगाते ना मेहमान के लिए, वो दशाएं बनाओ, तैयार हो जाओ, वो सारे रूप धरो, अपने आप को योग्य बनाओ भगवान के। प्रधान प्रधान अप्सराएं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष नागों की कन्याएं, रीछों की स्त्रियां, विद्याधारी किन्नर, वानरियों के गर्भ में वानर रूप में प्रकट हो जाओ। तुम जाके जाओ, जंगलों में पहुंच जाओ, भगवान जंगल में आएंगे। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर सबने उनकी आज्ञा स्वीकारी और वानर रूप में हर तरफ प्रकट होने शुरू हुए। अलग अलग रूप में सब लोग प्रकट होने शुरू हुए। ब्रह्मा जी ने बोला कि एक बार मैं जब भाई ले रहा था तो मेरे मुख से जामवंत प्रकट हुए थे। मैंने जामवंत को भी पहले से भेज दिया है, तो ऋषि राज जामवंत जो हैं वो वहां पैदा ही हो गए, वो भी वहां रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा सारे महात्मा चले जाओ, ऋषि चले जाओ, सिद्ध चले जाओ, विद्याधर चले जाओ, नाग चले जाओ, चारण चले जाओ, भगवान आ रहे हैं। रीछ, भालू, वानर जो बन सके बन जाओ, जाओ और उनके चरण गुहारो, जंगलों में बस जाओ। देवराज इंद्र ने तुरंत अपने पुत्र को बाली रूप में प्रकट किया और बोला कि जाओ तुम महेंद्र पर्वत में चले जाओ, भगवान आ रहे हैं। सूर्य ने अपने पुत्र सुग्रीव को जन्म दिया और बोला तुम भी चले जाओ, भगवान आ रहे हैं। पूरी सृष्टि भगवान के लिए तैयार थी। अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, पर तैयारियां पहले ही हो गई। बृहस्पति ने तार नाम के पुत्र को उत्पन्न किया और वो बहुत शूरवीर था, वानर था। बोला तुम भी जाओ और भगवान का इंतजार करो। कुबेर ने अपने पुत्र गंधमादन को भेज दिया। जैसे इंटर्नशिप नहीं होती भगवान के साथ, सब लोग अपने अपने पुत्रों को भेज रहे हैं, जाइए और इंटर्न कीजिए भगवान को। विश्वकर्मा ने नल नाम के, जो नल नील में से नल वानर को भेजा अपने पुत्र को। अग्नि ने अपने पुत्र नील को भेजा। हर अश्विनी कुमार ने अपने पुत्र मैंद मैंद और दिव्यविद को भेजा। वरुण ने सुषेण नाम के वानर को भेजा और स्वयं वायुपुत्र हनुमान आए। सब इकट्ठे हो गए क्योंकि भगवान आ रहे थे। जब भी भगवान आते हैं, किसी के भी मन में आते हैं, जब उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है, जब उसके मन में स्वयं हायर कॉन्शियसनेस पैदा होती है, जब राम किसी के मन में पैदा होते हैं, कृष्ण किसी के मन में पैदा होते हैं, तो सारे गुण ऐसे इकट्ठे होते हैं जैसे आप देख रहे हैं सब इकट्ठे हो गए। भगवान तो अंत में पैदा होते हैं, पहले गुण इकट्ठे होते हैं। हम सब जो एक कथा मिलके पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण, मेहनत का गुण, सच्चरित्रता का गुण, सच्चाई का गुण, ये सारे गुण इकट्ठे होने चालू होंगे इस कथा के दौरान। और जब ये सारे गुण इकट्ठे हो जाएंगे
तब भगवान का जन्म होगा। और जब भगवान जन्म लेते हैं तब सारे दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे कृष्ण के जन्म के बाद सारे दरवाजे खुल गए। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, सारी सारी कारावास से हम मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के आने की तैयारियां हो गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं सारी सृष्टि तैयार थी भगवान के स्वागत के लिए। अजीब बात है, भगवान भक्तों की मदद के लिए आ रहे थे और इधर भक्त भगवान की मदद के लिए पहुंच रहे थे। यही तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। भगवान ने कहा मैं आऊंगा तुम्हारी मदद के लिए, और भक्त भी दौड़े चले भगवान की मदद के लिए। और कुछ कथा प्रसंग भी ऐसा बना कि ये सारे बानर भगवान की मदद करने लगे और भगवान ने फिर बानरों की मदद करी। यू हेल्प गॉड, गॉड विल हेल्प यू बैक। हाउ डू वी हेल्प गॉड? भगवान कहता है तू हमेशा वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करने लग जो मैं चाहता हूं, तो सब कुछ हो जाएगा जो तू चाहता है। और मैं क्या चाहता हूं? धर्म, जनसेवा, लोक संग्रह। इंसानी रूप में पैदा हुए हो तो कितने लोगों का हित कर सकते हो, सोचो। शास्त्र खुद सीखो, शास्त्रों का माध्यम बनो, धर्म परायण हो, धर्म आधारित कामनाएं करो, धर्म आधारित अर्थ सृजित करो, धर्म को ही मोक्ष का रास्ता बनाओ। जब हम ये करते हैं तो हम भगवान को मदद करते हैं, और जब हम भगवान को मदद करते हैं भगवान हमें पुनः मदद करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेंगे। यू हेल्प गॉड, गॉड विल हेल्प यू बैक। ये सब पहुंच गए, एक से बढ़कर एक बलवान पहुंच गए। सब कुछ उड़ा, रीछ, बानर, लंगूर, जहां जो वैकेंसी थी सब भर्ती हो गए। उस जंगल में कोई ऑर्डिनरी था ही नहीं, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। भगवान के आसपास कोई ऑर्डिनरी आ ही नहीं सकता। जितनी प्लेसेस थी सब ऑक्यूपाई हो गई, क्योंकि भगवान स्वयं आ रहे थे, सृष्टि के सृजनहार आ रहे थे। जहां जो गर्भ उपलब्ध था लोग पैदा हो गए। कुछ बानर, रीछ, किन्नरियों से पैदा हो गए, जहां जहां से जो पैदा हो सकते थे। और वो पैदा कौन हो रहे थे? देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यक्ष, सब पैदा हो रहे थे। जो जिसको जहां जो गर्भ मिला सब पैदा हो गए। जंगल में कंदमूल खाने लगे और भगवान का इंतजार करने लगे। इनमें से एक एक इतना बलशाली था कि पूरा पर्वत उठा सकता था। इन सबको बहुत सारे शस्त्रों का ज्ञान था। ये सब देवता ही तो थे। इनमें से हर एक पर्वत भी हिला सकता था। सब तैयार थे। इनमें से कई महासागरों को लांग सकते थे। आगे हम पढ़ेंगे जो जिन्होंने लांग लिया, उन सब का बल महान था, शरीर भयंकर थे। और मजे की बात है, वो श्री राम की सहायता के लिए आ रहे थे। और श्री राम उनकी सहायता के लिए आ रहे थे। यही तो भगवान और भक्त का रिश्ता है। यूनिवर्स मेक्स द कंडीशंस रेडी। सब आ गए, जामवंत, बानर, भालू, वाली, सुग्रीव, तार, गंधमादन, नल, नील, मैन, सुशेन, शरभ, श्री हनुमान। और श्री राम अवतार शुरू होने लगा। रावण आया, जय विजय की कहानी, जलंधर की कहानी, प्रताप भानु हरिमर्दन की कहानी। भगवान आए, विष्णु जी ने वरदान दिया, इसलिए नारद जी के श्राप को का मान रखने के लिए स्वयंभू मनु, और शत्रुपा का मान रखने के लिए स्वयं भगवान आए। हम भी प्रार्थना करें हमारे जीवन में भगवान आए, हमारे मन में भगवान आए, और ये सब कुछ हमारे अंदर मूल्यों के रूप में स्थापित हो। तो देखिए हमने क्या सीखा आज। द बक स्टॉप हियर। जिम्मेदारी लीजिए जीवन की। मेरे जीवन का हर कर्म मेरी जिम्मेदारी है। जैसे राजा प्रताप भानु ने जिम्मेदारी छोड़ी, ही सफर्ड। ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अंतिम जिम्मेदारी आपकी होगी। यू कैन नेवर डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। नेवर फॉल फॉर चीप ट्रिक्स।
ये चीप ट्रिक्स हैं, इन पे फॉल मत होइए। किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। हेलो इफेक्ट, केवल एक गुण के आधार पर पूरी कल्पना मत कर लीजिए किसी व्यक्ति की। नेवर डिफॉल्ट योर गुरु, अपने गुरु का को डिफॉल्ट मत कीजिए, उसे धोखा ना दीजिए, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा सकता। विधाता जब किसी के विपरीत होता है तो धूल भी सुमेरु पर्वत जितनी भारी हो जाती है। उत्तम कुल में भी पाप रूप जन्म ले सकता है, जैसे रावण जन्म लिया पुलत्स्य ऋषि के कुल में। राइज हैज द सीड ऑफ फॉल इन इट। जब हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे उत्थान में ही हमारे पतन के बीज होते हैं। रावण ने कहा, वानर और मनुष्य के अतिरिक्त कोई मुझे न मार सके। जब आप गलत उद्देश्यों से तप करते हैं, मेहनत करते हैं, आपका उद्देश्य गलत है, आपका उद्देश्य सात्विक नहीं है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आपके वरदान में भी अभिशाप छुपा होगा। इसीलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए, कुछ गलत करने के लिए शक्ति मत इकट्ठी कीजिए। शक्ति धर्मार्थ इकट्ठी कीजिए। कोई भी शक्ति हमेशा नहीं रहती, पर भक्ति हमेशा रहती है। भक्ति शक्ति को सृजित कर सकती है, शक्ति अहंकार को जन्म दे सकती है। इसलिए भक्ति मांगिए, भक्ति सारी शक्ति दे देगी। आप वास्तव में इस देश समाज की सेवा करने के लिए परमात्मा को कहें कि मुझे मौका मिले सेवा करने का, परमात्मा सारी शक्ति आपको दे दे। आप भक्ति की सोचिए, शक्ति अपने आप आ जाएगी। योर डिजायर्स डिसाइड योर डेस्टिनी। आपकी डिजायर, जैसे सब अलग अलग वरदान मांगते हैं, मेहनत सबने की, पर विभीषण ने भक्ति मांगी और किसी ने शक्ति मांगी। इफ यू मिसयूज योर पावर एंड पोजीशन, होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू डिफीट यू। बिगेस्ट बर्डन ऑन अर्थ आर दोज हु मेक अदर्स सफर। जो किसी दूसरे को कष्ट देता है, उससे बड़ा बोझ धरती पे कुछ नहीं। सेंट्स आर दोज हु लिसन टू द क्राई ऑफ द मदर अर्थ। वही संत है जो धरती के दुख को समझता हो। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, परमात्मा उसके समक्ष वैसे ही प्रकट होते हैं। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, पर वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान चर चराचर हर तरफ व्याप्त हैं, वो सबसे रहित है। सब परमात्मा से सहित है, पर परमात्मा सबसे रहित है, अनासक्त है, और वो केवल प्रेम से प्रकट होता है। जब आप प्रेम करते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो चमत्कार होते हैं। यू हेल्प गॉड, गॉड हेल्प्स यू बैक, एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज। ग्रेट आर दोज हु असिस्ट ग्रेट पीपल। महान वो होता है जो महान लोगों को असिस्ट करता है। यूनिवर्स मेक्स द कंडीशंस रेडी। जब कुछ महान होने वाला होता है, तो पूरी सृष्टि उस परिस्थितियों को तैयार करती है। कुछ भी होने वाला होता है इस धरती पे, तो पहले से ही परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं। तो चलिए अपने अंदर उन परिस्थितियों को तैयार करें कि परमात्मा हमारे अंदर भी अवतार ले। आज के लिए